भगवान शिव बच्चे को गोद में ले लिए हैं। कृतिकाएं रोने लगी। भगवान शिव के रोने से कोई प्रभाव नहीं। भगवान शिव को पुत्र मोह आ गया है। भगवान शिव लेके चले, कृतिकाओं ने पैर पकड़ लिए। हे भोलेनाथ, ऐसी दया करो, हमने पाला है, पोसा है, 5 वर्ष सेवा की है, हमें इसका सुख न मिले पर कम से कम हमने पाला पोसा है, इतना नाम हमारा इसके साथ जुड़ना चाहिए। दुनिया की जितनी माताएं हैं वो चाहे बच्चे को चाहे जितना पाले पोसे, पर बाप का नाम जुड़ता है, माँ का नाम जुड़ता। कितना दुर्भाग्य है। देखो, 9 महीने पेट में रखना, 2 साल तक लेटरिन धोना, फिर चड्डी पहनाना, कपड़े पहनाना, फिर स्कूल का बैग लटकाना, फिर खाना देना, डिब्बा देना। पापा को कुछ पड़ी नहीं है और नाम पापा का, पहचान पापा की। मम्मी का जो कुछ है ही नहीं और है सब कुछ मम्मी का, और पहचान है पापा की। बड़ा कठिन काम है संसार में। यही माताएं रो रही हैं, कम से कम इसके साथ दुनिया हमको जाने कि ये हमारा भी कुछ इसमें हिस्सा है, इतना तो कुछ करो। तो भगवान भोलेनाथ ने न्याय किया। 5 वर्ष की सेवा के कारण भगवान ने उन महिलाओं के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम कार्तिकेय रख दिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान के जय। अहम ब्रह्मास्मतो भूयम विष्णु देव समयहता। ऐसा महात्मा सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का ही ये अंश अवतार है कार्तिकेय भगवान। भगवान विष्णु अंश अवतार कार्तिकेय के रूप में भगवान शिव के यहाँ अवतरित होकर आए और कैलाश में पहुंच गए। आज माता पार्वती ने जैसे ही शंकर के हाथ के उंगली पकड़ के देखा बालक को, जब से पार्वती भजन ध्यान में थी, और जैसे ही घर में बालक देखा, वो भी पति के गोद में, पति के हाथ में, तो भजन ध्यान से चित्त हट गया। अब तो भजन में बिल्कुल चित्त लगता नहीं। अब तो पार्वती परेशान हो गई है। इस बात में महिलाएं बहुत सच में आगे रहती हैं। सारी दुनिया छोड़ देंगी, सब कुछ भूल जाएंगी, अगर कुछ पति का अगड़ बगड़ दिखा तो सब कुछ। और उससे भी ज्यादा पति भी ऐसा ही होता है। पत्नी का कुछ कम ज्यादा इधर उधर हुआ तो पति भी धरती बादल एक करने को राजी हो जाता है। माता पार्वती ने पूछा, मैं भक्ति में पूजा में लगी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, सच बताओ ये बालक कहाँ से आया है और किसका है। भगवान शिव कहते हैं, अहम बालो पिता सुरु, अहम बालो पिता गुरु, अहम बालो पिता समः। मैं इस बालक का पिता हूँ, मैं ही इसका पोपासक हूँ, मैं ही इसका गुरु हूँ, मैं ही ने इसको जन्म दिया है, ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है। अब आपको कथा से ये नॉलेज हो गई कि दुनिया में पुत्र का जन्म क्यों जरूरी है और पुत्र किस लिए होता है। यावतम सृष्टि रूपाय देवम स्वरूपम सवेतय। पुत्र के आगमन का मतलब है हमारे घर में पुत्र की जरूरत हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने कथाओं में सुना है कि पुत्र धरती की रक्षा करता है, पुत्र देवताओं की रक्षा करता है, पुत्र भगवानों की रक्षा करता है, पुत्र भगवान देवता और मानव के धर्म की रक्षा करता है, इसलिए पुत्र होना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव ने पुत्र पैदा किया, इसीलिए हम सब भी पुत्र की तृष्णा रखते हैं। पुत्र के बगैर हम अपने आप को अधूरा मानते हैं। वैसे पुत्र आवश्यक नहीं है, केवल लिंग बदल के कोई शरीर पैदा हो जाए उसका कोई अर्थ नहीं है जीवन में। कार्तिकेय भगवान पैदा हो गए। पार्वती जी ने कहा, तो ये आपके आया कहां से ये पुत्र, ये कैसे पैदा हुआ? मैंने तो अभी तक ग्रस्त प्रारंभ नहीं किया है, तो ये आप आए कहां से, लाए कहां से? भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा आधा अंग स्त्री का है, मैं अर्धनारेश्वर हूं, तुम मुझे कैसे भूल गई? तुम्हारा स्वरूप मेरा स्वरूप एक ही है। दुनिया वालों के लिए हम अलग हुए हैं लीला करने के लिए, वास्तविक तो हम एक हैं। पार्वती माता समझाए समझती नहीं है, ऐसी स्वार्थी हो गई है। सच बताओ, तुमको मेरी सौगंध है, जी छोरा आयो कहाँ थे, ये हाल है हमारा। सच बोलो। अब भगवान को अपने ऊपर लगे आरोप हटाने हैं तो सच तो बताना ही पड़ेगा। तो भगवान ने सारी बातें कही, देवी मैं ऐसे ऐसे तुम्हें प्रार्थना कर रहा था, तुम्हारा इतना स्वरूप अच्छा देख करके मेरा मन मोहित हो गया, काम पैदा हो गया, और बस काम स्खलित होने से गंगा मैया ने यह पुत्र हमें दान कर दिया है। यावतम नवेदिता रूपम, तुम्हारी तरह मैंने निमित्त मात्र गंगा को भी पत्नी ही माना हुआ है। ये गंगा की देन है। बिना भोग के ही गंगा ने मेरे पुत्र को जन्म दे दिया है।
अब ध्यान कर लो, गंगा को भोगने की भी जरूरत नहीं है तो भी फल दे सकती है। ऐसा भागवत में आया है, भागवत में चौथी स्कंद में लिखा हुआ है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। गंगा जाए बगैर भी गंगा से हम फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कहा योजना नाम, करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर। अगर हम गंगा को भाव से पवित्र होकर गंगा मैया की जय बोल दें तो गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इतना फल है तो गंगा ने शिव जी को बिन भोग के फल प्रदान कर दिया। अच्छा, पूर्व से गंगा मैया बिना भोगे फल दे रही है हमारा। जो गंगा भोग लेते हैं उनको तो फल देती ही देती है, पर जो गंगा को नहीं भोग पाते उन्हें भी फल देती है। क्योंकि कर्म 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक कर्म मन से, एक कर्म कर्म से और एक कर्म वाणी से। 3 प्रकार से पूजा की जा सकती है भगवान की। सामान लेकर के, और वो सामान नहीं है तो फिर भगवान की पूजा मन से भी की जा सकती है, जिसमें चम्मच कटोरी थाली कपूर की जरूरत नहीं पड़ती है। आज भोलेनाथ ने मानसिक रूप से पत्नी को गर्भ दे दिया और पत्नी ने गर्भ को धारण करके कृतिकाओं को दे के बच्चे को 5 वर्ष का कर दिया और शिव जी को पकड़ा दिया। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, मात्रः पितरः आचार्य पुरुषो वेदा। 4 गुरु सबके होते हैं। पहला गुरु गर्भ से लेके 5 वर्ष तक माँ, और 5 वर्ष से 9 वर्ष 4 वर्ष गुरु पिता, और 4 वर्ष के बाद 9 वर्ष से 25 वर्ष तक टीचर आचार्य, और जीवन भर समाज और किताब हमारे गुरु रहते हैं। ऐसे गुरु तो हम सबके हैं, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है। ये 4 गुरु सबके होते हैं। नित्य गुरु हैं, निमित्त गुरु हैं, सबके स्वभाव के गुरु हैं ये। और जैसे गुरु रहते हैं वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। जैसे माता पिता, जैसे टीचर, वैसी किताबें पढ़ी लिखी, वैसे ही बुद्धि हो गई, वैसा जीवन बन गया। आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे थे, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो एक किताब पूरी सीता की, राम की, कृष्ण की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, लक्ष्मीबाई की, इनकी किताब पढ़ाई जाती थी। हमको 4वीं से 8वीं तक हमने वो किताब पढ़ी अलग अलग। और आज अगर हम पढ़ने किताब में जाएं स्कूल में, तो नर्सरी से लेकर के पूरी पढ़ाई हो जाए तब तक पढ़ाई में अपने जीवन के लिए कुछ भी मिलता नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं। फिर भी लोग पढ़ा रहे हैं महंगे महंगे स्कूल में, और जितने महंगे स्कूल में डाल दो उतनी कम पढ़ाई है, उतना ही वहाँ सब खत्म। अब मुझे आपसे सवाल करना है, जब हम महाराणा प्रताप को, शिवाजी को पढ़ेंगे नहीं तो हम कैसे चुनेंगे कि कौन सा हमारा हीरो है, कौन सा हमारा आदर्श है, कौन सा हम किसको फॉलोइंग करें, हम किसको यूज करें? बताओ, हम किसको चुनेंगे? है बड़ा मुश्किल है। अब दिन भर हम जो देखते रहते हैं अपने तस्वीर मोबाइल में, अब उसमें से किसी को चुनते रहते हैं। यावतम कर्म भूषितम यावतम कर्म लक्षणम। पूरे दिन हमारी आंखों में जो घूमता है, चुनना हमको उसी को ही पड़ेगा जो हमारी आंखों में घुस रहा है बार 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 बार। जो आंखों में दिन भर रहता है, रात में भी वही हमारे दिमाग में आता है, और उसी से हमारा सपना खराब हो जाता है, जिंदगी खराब हो जाती है, शरीर भी खराब हो जाता है, नींद भी खराब हो जाती है, और बाद में हमारा चरित्र भी उसी से ही बिगड़ जाता है। आज माता पार्वती ने कहा, ठीक है, तुम्हारे सपने पूरे हो गए, अब बालक ने जन्म ले लिया देवताओं की रक्षा के लिए, तो आज मैं बालक की परीक्षा तो कर लूं, ये मुझे मानेगा कि नहीं मानेगा। माता पार्वती भगवान कार्तिकेय जी को लेकर के अपने महल में चली गई, और कार्तिकेय जी को छड़ी देकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया और कहा, जाओ मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर किसी को अंदर मत आने देना। आज मैं क्षीर सागर में, सरोवर में स्नान करूंगी। भगवान खड़े हो गए कार्तिकेय जी, शिव जी कैलाश पे चले गए, पार्वती माता स्नान करने के लिए सरोवर में चली गई। सरोवर को आजकल हम अंग्रेजी में वाटर पार्क कह सकते हैं। पार्वती बड़े घर में रहती थी तो सारी सुविधाएं लगा रखी थी बंगले में, आए महल में, तो नहाने चली गई तो उसी तरह का वेशभूषा भी कर लिया, साड़ी लपेट करके कूद पड़ी पानी में। क्या योग ऐसे बदले कि भगवान शिव जी गए तो साल भर का कह के, पर शाम को ही लौट के कैलाश से महल में आ गए, शाम को ही आ गए, और कह के गए थे कि अब हम जा रहे हैं, बच्चे को संभालना, आगे के काम बढ़ हो जाएगा, करेंगे। आज ऐसी मुश्किल में आ गई है पार्वती।
शंकर भगवान द्वार पर आए, पार्वती स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र, शरीर में वस्त्र लपेट कर एक साड़ी को लपेट रखा है। जैसे ही पार्वती सरोवर में प्रवेश हुई, साड़ी गीली होने पर अंग दर्शन होने लग गए। अब अकेले नहाए तो कैसे भी ना हो, पर जिस व्यक्ति ने कभी हमारे गुप्त अंग देखे ही नहीं है और अचानक वो दृष्टि डाले तो जिनके पास लज्जा है वो तो पानी पानी हो जाते हैं शर्म के मारे। पार्वती बेचैन हो जाएंगी, सर्व के व्याकुल हो गई। शंकर भगवान को रोका नहीं कार्तिकेय जी ने, चले जाने दिया। अरे ये तो इस घर के मालिक हैं, इनको रोकने का मम्मी ने थोड़ी बोला है। अंदर गए, शंकर भगवान की दृष्टि पार्वती के स्वरूप पर पड़ी तो पार्वती बहुत ज्यादा खिन्न हो गई, रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। थोड़ी सी लज्जा हया शर्म वाली महिलाएं रहती हैं तो पति को समझाती हैं, देखो मुझे बड़ी शर्म लगती है, आप मर्यादा में संसार में कैसे भी जीवन जिए। अलग अलग सभ्यता, अलग अलग बुद्धि में, अलग अलग चरित्र, अलग अलग बुद्धि में होता है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। पर पार्वती जगत माता है, इस सृष्टि की जनने वाली है। वो कैसी हैं तो कहा, वो लज्जा से शर्म से भरी हुई हैं। आज पति ने भी अचानक इस रूप में देख लिया तो पति को पूर्ण अधिकार होने के बाद भी पार्वती पानी में खिसल गई। पतिदेव देख ना पाए, शर्म से व्याकुल हो गई और कहा, अगर तुम सचमुच में पति हो तो निकल जाओ यहाँ से, सीधे बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। मुझे इस भाव में, उस रूप में मत देखो, मैं नहीं देख पाऊंगी आपको। भगवान शंकर महल से बाहर आए, पार्वती जी ने बाहर निकल वस्त्र आदि बदले और श्रृंगार करके भगवान शंकर के पास आई। और जब भोलेनाथ को कहा कि आज तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने ये गलती कभी नहीं करना दोबारा, आज तुमने जो किया इससे मुझे सिद्ध हो गया कि ये बालक मेरी आज्ञा नहीं, ये केवल तुम्हारी आज्ञा पालता है। अगर ये मेरी आज्ञा नहीं पालेगा तो फिर मुझे भी अपने लिए मेरी आज्ञा पालने वाला पैदा करना पड़ेगा। आज माता पार्वती ने संकल्प ले लिया कि अगर ये अर्धनारेश्वर हैं तो मैं भी पार्वती हूँ, मैं भी अर्ध पुरुष हूँ, मैं भी बिना शंकर के बालक पैदा करके दिखाऊंगी, जो मेरी सुनेगा, मेरी कहेगा। आज माता पार्वती जिद में आ गई महाराज। माता पार्वती जिद में है, शंकर भगवान कैलाश पे चले गए क्षमा मांग के पार्वती से। आप लोग कथा को इस तरह समझना कि कोई गलती हो जाने पर हमें बड़े से बड़े को छोटे से छोटे पे माफी मांग लेनी चाहिए तो घर सही हो जाता है। कभी कभी क्या है, ये पति लोग है ना, ये माफी नहीं मांग, पत्नी बोल दे सॉरी, पर पति भी सॉरी बोल दे तो घर अच्छा हो जाता है, घर में शुरुआत हो जाती है सुख की, शांति के वातावरण की। यदम ब्रह्मांतमेदश्च यावतम ब्रह्म सनातन यद बिंड पिंड युक्तास्ते ये वो पार्वती नंदन। आज माता पार्वती ने समझ गई कि भोलेनाथ अब नहीं आएंगे, संकल्प करके गए हैं। पार्वती सरोवर में उतर गई और कई महीने से शरीर को सरोवर में नहीं गलाया। आज पानी में उतरी तो मैल फूल गया, शरीर का मैल पक गया पानी से। अब माता पार्वती रगड़ रगड़ के मैल को उतार रही हैं और अपने हाथ की हथेली पे रख रही हैं और गोबर गणेश यानी मल गणेश बना रही है। यावतम गणाध्यक्षोभ्य। आपको कथा आधा घंटे पहले पीछे की याद करनी पड़ेगी। महात्मा क्या कह रहे थे? महात्मा कह रहे थे मलमूत्र के द्वारा ही बच्चे का जन्म होता है। आज माता पार्वती के मल से, मैल से बालक का निर्माण हो रहा है। नाक पे से मैल, सीने से मैल सीना बनाया, नाक से मैल निकाला नाक बनाए, कान से निकाला कान बनाए, नेत्रों से नेत्र बनाए। जिस अंग से माने जो निकाला उस अंग से वही बनाया और यही बालक में दिखाई भी देता है। ये तो पार्वती देवी हैं, माँ हैं, परमात्मा हैं। इंसान के बालक में भी वही दिखाई देता है। माता पिता के नाक मुंह आँख जैसा ही बालक में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। यहम ब्रह्मांड मनम पुण्यम यम ब्रह्मांड मनम पुण्यम यहम ब्रह्मांड मनम जातः यम ब्रह्मांड मनम देवः यम ब्रह्मांड मम गति। माता पार्वती ने निश्चय कर लिया कि मुझे धर्म रक्षा करने वाला और देवताओं के ऊपर जो दुख आया है उस दुख को निवृत्त करने वाला बालक पैदा करके मेरा अवतार सिद्ध करना है। क्योंकि मेरा जन्म, मेरा अवतार पार्वती के रूप में हुआ ही इसीलिए, मैं आई इसीलिए हूं।
आज माता पार्वती को अपना उद्देश्य समझ में आया। इतने दिन से बाबा समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। आज पार्वती समझ पाई कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आई हूँ और ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान को तैयार कर लिया और पार्वती के लिए समर्थ क्या है, सारा समर्थ है। उन्होंने गणेश को बनाकर हथलेटी में प्राण डाल दिए और 7 वर्ष की आयु जितनी होती है उतनी बुद्धि, उतना विकास करके इंद्री का ज्ञान दे दिया और हाथ में छड़ी पकड़ा दी और कहा मेरे अलावा तेरा संसार में कोई और नहीं है, जाओ और दरवाजे पे खड़े हो जाओ और रक्षा करो, दरवाजे पे किसी को आने मत देना, और जो भी दरवाजे पे आए उसको आने के लिए मेरी इजाजत लेनी हो। ऐसा कहते हुए दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाओ, मुझे स्नान करना है। आज भगवान गणेश छड़ी लेकर दरवाजे पे खड़े, माता पार्वती सरोवर में स्नान कर रही हैं। पार्वती माता ने आज अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र सुखी कर लिया, क्योंकि अपने पर विश्वास अधिक हो जाता है। पार्वती को ज्यादा विश्वास है। और दूसरा यह है कि 5 वर्ष से पहले का जो बच्चा है वो माँ की ही सबसे ज्यादा सुनता और मानता है। बाकी लोगों की नहीं सुनेगा मानेगा, पर माँ की मानेगा सुनेगा, क्योंकि प्रथम गुरु माई है।